बताते चले आपको, ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी बिहार की धरती से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दहाड़ कर यह कहा था कि नापाक करतूत का अंजाम पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहली बार प्रधानमंत्री का ये बिहार दौरा, 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री बिहार पहुंचे हुए हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद होकर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का काम करें। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का काम करें। आने वाले दिनों में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सशक्त करने का काम। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे का आज दूसरा दिन है। बीते कल भी प्रधानमंत्री तस्वीरें आप ये देख सकते हैं, ये उस जगह की तस्वीर जहां पर आज विशाल जनसभा का यहाँ पर आयोजन किया गया है और इस विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आगमन हो चुका है प्रधानमंत्री का और आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ साथ यहाँ पर आप देखिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। साथ ही साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद हैं और देखिए उनकी जो गाड़ी है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है। तो लोगों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है क्योंकि विक्रमगंज आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले थे। इसको लेकर के वहां पर जहां पर ये जो सभा स्थल है वहां पर लोग पहले से ही पहुंचे हुए थे और छोटे से बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक पहुंचे हुए प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि ये जो भीड़ है वो ये बता रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए लोग किस तरीके से बेताब हैं। उनकी गाड़ी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बिहार में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद ये दूसरा दिन है। 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री बिहार पहुंचे हुए हैं और यहां से एक बार फिर से पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर के पहले भी प्रधानमंत्री ने यहीं से पहलगाम घटना के बाद कड़ा संदेश और बताया था प्रधानमंत्री ने कि जो नापाक हरकत पाकिस्तान ने किया है उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। उनकी सोच से भी ज्यादा उनको सजा दी जाएगी और प्रधानमंत्री ने किया भी वही। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा नाम जो कोई सोच भी नहीं सकता था, प्रधानमंत्री के द्वारा ये नाम दिया गया। जिस तरीके से पहलगाम में महिलाओं के साथ बर्बरता की गई, महिलाओं की पत्नियों को उनके आंखों के सामने गोलियां चलाई गई, उन पर उनका सुहाग मिटाया गया, इसका बदला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर से लिया। और उसके बाद इस ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए हुए हैं। बिहार की धरती से एक बार फिर से लोगों को बताएंगे ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की कहानी और किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है। साथ ही साथ एक कड़ा संदेश फिर से देंगे कि ये आज का जो हिंदुस्तान है वो बर्दाश्त करने वाला नहीं है। आज का हिंदुस्तान जवाबी कार्रवाई करता है और अब आप देख सकते हैं उनकी जो गाड़ी है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज ये दूसरा दिन और थोड़ी देर में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और बीच में जो आप आवाज सुन रहे हैं वो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की आवाज है जो कि वहां से नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये भीड़ ये अपने आप में कहने के लिए काफी है कि प्रधानमंत्री को सुनने के लिए लोग कितने ज्यादा बेताब हैं। यहाँ इस मुख्य मंच के पास पहुंचेंगे। हम यहाँ से देख पा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सवारी है खुले रथ पर, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। उनका हम आत्मीय स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन स्वागत। हम बिहार वासियों के लिए आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज इस ऐतिहासिक अवसर पर बिहार के मंत्री जी का इस अवसर पर हमारे बीच आना हम सबको गौरवान्वित कर रहा है और हम आज आंखें बिछाएं उनका अभिनंदन कर रहे हैं। ये पल्लवी से निवेदन है कि आप जहां बैठे हैं वहीं पर हाथ खड़ा करके जोरदार ताली बजाइए।
ताली में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये अवसर, आप सब कितने खुश हैं आज अपने बीच इस धरती पर, बिहार की इस धरती पर अपने लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने बीच पाकर, अपने लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने बीच पाकर। बहुत सुंदर ये जो दृश्य यहाँ से दिख रहा है, बहुत ही सुंदर है, और हम सभी इस दृश्य मंत्री जी का तस्वीरें आप ये देख सकते हैं। खुली गाड़ी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं, उनके साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की भी मौजूदगी है। खुली गाड़ी से हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए और आगे बढ़ रहे हैं, उनकी गाड़ी आगे बढ़ रही है। और अब आप देखिए, साथ ही साथ देखिए यहाँ पर फूलों की वर्षा की जा रही है, उनकी गाड़ी पर आगे बढ़ रहे हैं। और आज का दिन बेहद खास है बिहार वासियों के लिए। आज का दिन बेहद खास इसलिए है क्योंकि आज प्रधानमंत्री बिहार की धरती पर मौजूद हैं और दरअसल आज कई करोड़ की योजनाओं की यहाँ पर सौगात भी बिहार वासियों को देने वाले हैं प्रधानमंत्री। और साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की कहानी भी यहाँ से बताएंगे और साथ ही साथ पाकिस्तान को कड़ा संदेश बिहार की धरती से देने वाले हैं प्रधानमंत्री। तो आप देखिए, थोड़ी देर में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री। गाड़ी में आप देख सकते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उनके साथ बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी में है, सम्राट चौधरी भी हैं। और अपने समर्थकों के बीच देखिए, बीच से निकलते हुए मंच तक पहुंच रहे हैं। आसपास देख सकते हैं आप कितनी संख्या में यहाँ पर भीड़ है। बताया जा रहा है लगभग 5 लाख से भी ज्यादा लोगों की आज उपस्थिति इस सभा स्थल पर है। और दरअसल प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आज बिहार की जनता जो है बड़ी दूर दूर से आई हुई है माननीय प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं और ये भव्य पंडाल बनाया गया है और इस पंडाल में लगभग 5 लाख से ज्यादा और 6 लाख के करीब यहाँ पर बैठने की व्यवस्था जो है की गई है। आज महिलाएं भी काफी ज्यादा खुश हैं क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो है, दरअसल सभी का यही कहना है कि ये युद्ध भी महिलाओं के कारण हुआ और महिलाओं की वजह से देखिए यहाँ पर सफलता भी मिली है। ऑपरेशन सिंदूर में किस तरीके से आतंकियों को, आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया और उनको ध्वस्त किया गया। भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था। पहलगाम घटना के बाद जवाबी कार्रवाई में ऑपरेशन सिंदूर किया गया था, आपको याद होगा। और उस सफलता के बाद प्रधानमंत्री का ये पहला बिहार दौरा है और 2 दिवसीय दरअसल बिहार दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। पहले दिन पटना में प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में शामिल हुए और आज देखिए सासाराम के विक्रमगंज पहुंचे हुए हैं, पहुंच चुके हैं, समर्थकों के बीच से आगे बढ़ रहे हैं और वहां पर सभी लोग नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये नारे भी आप जरूर सुन पा रहे होंगे। खुली गाड़ी के ऊपर देखिए किस तरीके से हाथ हिलाकर सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए ये गाड़ी जो है आगे बढ़ रही है मंच तक। पीएम के साथ यहाँ पर सीएम भी हैं, डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं। तो बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत देखिए किस तरीके से, कितना भव्य है, कितना ऐतिहासिक है। दरअसल इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी की गई थी। यहाँ पर 5 लाख से भी ज्यादा लोगों की उपस्थिति और भव्य पंडाल बनाया गया है और बताया जा रहा है कि इस जगह पर पहली बार इतना भव्य पंडाल बनाया गया है और इतनी ज्यादा संख्या में लोगों की उपस्थिति पहली बार देखी गई है। यहाँ पर बड़े दूर दूर से लोग पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। आप देख सकते हैं कि पुष्प वर्षा उनकी इस खुली गाड़ी पर की जा रही है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे मंच की ओर बढ़ रहे हैं अपने समर्थकों के बीच। थोड़ी देर के बाद ही प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा और देखिए यहाँ पर 48,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात भी देने वाले हैं प्रधानमंत्री। विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री और पीएम के स्वागत के लिए यहाँ पर मंच पर एनडीए के सभी नेता, बड़े नेता मौजूद हैं और दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए की एकजुटता का भी ये बहुत बड़ा संदेश माना जा रहा है। सभी लोग एकजुट हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार आना कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार आगमन कई बातें कह रहा है।
और यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भी देखिए विधानसभा चुनाव को लेकर के बड़ी बातें कही थी, जिसमें कि एक बड़ी बात ये थी कि चुनाव में जिनको भी टिकट चाहिए, यानी कि जिनको दावेदारी चाहिए, उनके फॉलोअर्स जो हैं लगभग 50,000 से ज़्यादा होने चाहिए। और इसका ये मतलब हुआ कि सोशल मीडिया पर कितना ध्यान देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके खुद करोड़ों में फॉलोअर्स हैं और वो ये भी चाह रहे हैं कि जो कैंडिडेट्स इस बार चुनाव लड़ना चाह रहे हैं उनके लिए ये अनिवार्य कर दिया गया है। और ये भी कहा है प्रधानमंत्री ने कि बूथ को मजबूत कीजिए तभी चुनाव जीत पाएंगे। यानी कि कार्यकर्ताओं को एक कह सकते हैं कि उनके सामने एक शर्त रख दी गई है कि उनके इतने फॉलोअर्स होने चाहिए, वो सोशल मीडिया पर एक्टिव होने चाहिए, सोशल मीडिया के जरिए वो लोगों से कनेक्टेड होने चाहिए, तभी उनको टिकट मिलेगी। अब आप देखिए कि सोशल मीडिया का ये ज़माना है और देश के प्रधानमंत्री जब इस बात को बढ़ावा दे रहे हैं सोशल मीडिया को, तो आप समझिए कि कितना बड़ा स्कोप सोशल मीडिया का हमारे देश में हो चुका है। कल मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बात कहना अपने आप में बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहा है। और अब आप समझ सकते हैं कि जिन लोगों को भी इस बार टिकट चाहिए उनके पास एक और क्राइटेरिया बढ़ चुका है सोशल मीडिया का। और आज भी कई बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहने वाले हैं। और जिस तरीके से आज का हिंदुस्तान काम करता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से हमारा देश काम कर रहा है, उसकी तारीफ पूरी दुनिया कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार प्रगति कर रहा है, लगातार विकास कर रहा है। और अब एनडीए ये चाह रहा है कि इस बार चुनाव जो है एकजुटता के साथ लड़ेंगे और पूरी तैयारी एनडीए की तरफ से की जा रही है। तो विधानसभा चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा रोड शो 72 घंटे यहाँ पर 72 मिनट का किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और कल भी बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री को देखने के लिए पहुंचे थे, उनका भव्य रोड शो। और आज देखिए विक्रमगंज में मौजूदगी है, पहुंच चुके हैं समर्थकों के बीच, खुली गाड़ी से मंच तक पहुंचने की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। विक्रमगंज से लाइव तस्वीरें, समर्थकों के बीच से आगे गुजरते हुए प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं। और आज यहाँ पर 48,000 करोड़ योजनाओं की सौगात बिहार वासियों को देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई योजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं। साथ ही साथ बताते चलें आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर इस विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और अपने संबोधन में कई बड़ी बातें, कई महत्वपूर्ण बातें कहेंगे प्रधानमंत्री। सभी को इंतजार है, प्रधानमंत्री को सुनने के लिए लोग वहां पहुंचे हुए हैं, देखने के लिए। छोटे से छोटे बच्चे और बुजुर्ग तक वहां पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए। प्रधानमंत्री का क्रेज काफ़ी ज़्यादा है, न केवल बच्चों में, बुजुर्ग तक उनका क्रेज काफ़ी ज़्यादा है। उनको देखने मात्र के लिए भी कई लोग पहुंचे हुए हैं। महिलाओं में खासा उत्साह है। थोड़ी देर पहले हम आपको दिखा रहे थे जब महिलाएं गीत गाकर प्रधानमंत्री का स्वागत कर रही थी। बिहार में आगमन को लेकर महिलाएं जो हैं काफ़ी ज़्यादा खुश हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए। महिलाओं में भी गजब का क्रेज देखने को मिलता है प्रधानमंत्री का, उनको सुनने का। तो आज हमने आपको कई तस्वीरें दिखाई किस तरीके से जो तैयारियां हैं वो की गई थी प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर। उनके स्वागत के लिए पुष्प वर्षा लगातार की जा रही है। तस्वीरों में आप ये देख पा रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार का होना, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का होना, मंच से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का नारे लगाना और प्रधानमंत्री जिंदाबाद के नारे लगाना, ये दिखा रहा है कि एनडीए एकजुट है। क्योंकि मंच पर एनडीए के कई घटक दलों के जो बड़े नेता हैं वो मौजूद हैं और ऐसे में ये दिखा रहा है कि एनडीए एकजुट है और एकजुटता का संदेश एनडीए दे रहा है लगातार चुनाव से पहले। यानी कि एनडीए में किसी भी प्रकार का यहाँ पर खिटपिट दिखाई देता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। सब कुछ ठीक है, एकजुट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए यहाँ पर भीड़ लाखों में है। लगभग 5 लाख से और 6 लाख के बीच की ये भीड़ ये दिखा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर न केवल बिहार वासियों को बल्कि पूरे देशवासियों को भरोसा है, विश्वास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकास कर रहा है और
आप देख सकते हैं कि खुशी कितनी ज़्यादा लोगों के चेहरों पर दिखाई दे रही है। धीरे धीरे उनकी जो ये गाड़ी है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मंच तक वो पहुंचेंगे और वहां से संबोधन करने वाले हैं। पा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सवारी, माननीय प्रधानमंत्री जी